नमस्कार। जय हिंद। सभी को प्यार भरा नमस्कार। नानक क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्रिय साथियों का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं अजय आपको पढ़ा रहा था राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान के भूगोल में अपने जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो टॉपिक था खनिज। और इससे पहले अपने जो खनिज है उसमें धात्विक खनिजें पढ़ रहे थे और आपको अच्छे से समझ में आई और आपने याद भी की होगी, मैं उम्मीद करता हूँ आपसे। ठीक है। अच्छा, आज जो है वो अपन पढ़ेंगे उसी के आगे वाला पार्ट। जैसे हमने लास्ट जो बात की थी खत्म, वो सोने पे की थी। अच्छा, सोने के जो भंडार देख लिए थे, जगतपुरा बुक या आनंदपुरा बुक या बांसवाड़ा में। लेकिन सोने के नवीन भंडार, जैसे करंट में क्या है, कुछ ऐसे स्थल होते हैं जो जुड़ते रहते हैं। ठीक है। तो नवीन भंडार की अगर अपने बात करेंगे तो एक तो आपको याद रखना बासडी गांव। नवीन भंडार में एक तो याद रखना है कौन सा, बासडी गांव। सर जी, बासडी गांव जो है वो कहाँ है, दौसा में। नवीन भंडार जैसे करंट में आप पढ़ते जाओगे तो आपको दिखते रहेंगे। बासडी गांव। दूसरा अगर बात करें तो हम मुंडियावास। मुंडियावास। और मुंडियावास जो है वो कहां पर है, अलवर में। मुंडियावास जो है वो कहां पर है, अलवर में। ठीक मेरे दोस्त, ये याद कर लेना, सोने के नवीन भंडार। इसके बाद जो है वो अपन बात करेंगे, इसके बाद तांबा। चांदी की बात कर ली मैंने। अब अपने बात कर, ट्रिक के हिसाब से चल रहे हैं मेरे दोस्त। मैं तो आज भी ट्रिक के हिसाब से ही चल रहा हूं। यानी अब अपन बात करेंगे किसकी भाई, तांबा की। हाँ हाँ, किसकी, तांबा की। देखो, मानव द्वारा यूज में ली जाने वाली पहली धातु यही है। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु। खोजी गई पहली धातु कौन सी है, खोजी गई प्रथम धातु यही है। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु। आप बोलो, आपसे पूछे तो बोलना तांबा। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, याद रखना। एक बात बता रहा हूं, याद रख लेना। क्या बात है, बात है बड़े राज की। अगर आपसे पूछे मानव द्वारा यूज में ली जाने वाली पहली फसल कौन सी है, मानव द्वारा यूज में लिया जाने वाला या पहला पालतू पशु कौन सा है, और पहली धातु तांबा होगी। अगर पहली फसल पूछे, मेरे भाई पहली फसल पूछे तो आप उत्तर करोगे जौ। कौन सी, जौ। जौ को वैदिक काल में यवा कहा गया है। क्या कहा गया है, यवा। पालतू पशु पूछे तो कुत्ता, यानी डॉग। कुत्ता गुरुजी कुत्ती। मैं ये बात में कौन, कुत्ता था या कुत्ती थी, मतलब ये लिखा मिलता है। फसल पूछे तो जो कर देना, और पालतू पशु पूछे तो क्या कर दोगे, कुत्ता। और मानव द्वारा यूज में ली जाने वाली पहली धातु जो थी उसका नाम था तांबा। ठीक। इसके बाद, इसके बाद अगर आगे अपने बात करें तो आपसे पूछा जाएगा राजस्थान में तांबा जिला कौन सा है। तांबा जिला। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा ताम्र वती नगरी किस सभ्यता को कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा ताम्र सभ्यता की जननी। इसे कहते हैं। तो ये कुछ प्रश्न जो है वो बनेंगे, आपसे पूछे जाएंगे और आप गलत मत कर देना भाई। ठीक है ना। तो गुरुजी आप बताओ क्या क्या है। तांबा जिला पूछे तो कर देना उत्तर झुंझुनू। तांबा जिला पूछे तो क्या उत्तर करोगे, झुंझुनू। ताम्रवती नगरी, नगरी याद रख लेना आहड़ है। ताम्रवती नगरी कौन सी है, आहड़ सभ्यता। और आहड़ जो सभ्यता है वो राजस्थान के उदयपुर जिले में। कौन से जिले में है, उदयपुर जिले में। ताम्र सभ्यता की जननी किसे बोलते हैं गुरुजी, ताम्र सभ्यता की जननी बोलते हैं गणेश्वर सभ्यता को। और गणेश्वर सभ्यता जो है वर्तमान में चली गई नीम का थाना में। पहले ये अपन जो है वो पढ़ा करते थे गणेश्वर सभ्यता को सीकर में, और अब वर्तमान में गणेश्वर सभ्यता को कहां पढ़ते हैं, नीम का थाना। तांबा जिला पूछे तो झुंझुनू, ताम्रवती नगरी पूछे तो आहड़ सभ्यता, और ताम्र सभ्यता की जननी पूछे तो क्या याद रखोगे, तो आप याद रखोगे गणेश्वर को। इतनी बात समझ में आ गई, बढ़िया तरीका हूं। चलो फिर तांबा के अंदर आगे ही पढ़ेंगे। तांबा के अंदर आगे अपने पढ़े तो तांबा का उत्पादन देखें। तांबा का उत्पादन, तो इसका जो उत्पादन है वो तीन जगह आपको पढ़ना पड़ेगा। तांबा का उत्पादन विश्व में देखेंगे कहां सबसे ज्यादा होता है। विश्व के बाद अपन देखेंगे कि भारत में तांबे का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है। और भारत का बाद आपा देखेंगे राजस्थान।
विश्व में आपने नाम सुना होगा चिली। क्या नाम सुना होगा? चिली। चिली नाम सुना है ना विश्व दक्षिण अमेरिका के अंदर। दक्षिण अमेरिका में है चिली भाई। कहां पर है? दक्षिणी अमेरिका। भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो तांबा मिलता है वो राजस्थान में मिलता है। कहां मिलता है? राजस्थान। सर जी राजस्थान में तांबा सबसे ज्यादा कहां मिलता है? राजस्थान में तांबा सबसे ज्यादा मिलता है खेतड़ी से सिंगाड़ा के बीच में। पहले ओल्ड जीके में पढ़ते थे झुंझुनू, अब खेतड़ी जो है वो चला गया कहां? नीम का थाना में। नीम का थाना। नीम का थाना। याद रखना इस खेतड़ी में, कहां पर मेरे भाई? खेतड़ी में तांबा शोध केंद्र लगा हुआ है। आपसे क्वेश्चन पूछे तांबा शोध केंद्र कहां लगा हुआ है? शोध केंद्र जो है वो कहां लगा हुआ है? खेतड़ी में। सर इस शोध केंद्र का जो नाम है वो क्या है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। मेरे दोस्त शोध केंद्र का जो नाम है याद रख लेना, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो कंपनी है उसके द्वारा लगाया गया, तो इसका नाम भी ये हो गया, कॉपर लिमिटेड के द्वारा लगाया गया। इसका नाम हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा ही ये संचालित है। इस तांबा शोध केंद्र की जो स्थापना है, इसकी जो स्थापना है वो होती है 1967 में। जबकि यहां पर उत्पादन जो शुरू होता है, उत्पादन वह होता है 1975 1975 में। स्थापना कब होती है शोध केंद्र की? 1967। उत्पादन जो है वो कब शुरू होता है? 1975। और एक बात याद और कर लेना, ये प्रश्न आ सकता है एग्जाम में, यह यूएसए, क्या भाई? यूएसए, यूएसए के सहयोग से स्थापित है। सहयोग से, सहयोग से स्थापित है। किसके सहयोग से स्थापित है मेरे भाई? किसके सहयोग से? यूएसए के। तो तांबा शोध केंद्र जो वो कहां लगा हुआ है? खेतड़ी में। तांबा शोध केंद्र जो है वो कहां लगा हुआ है? खेतड़ी के अंदर। इतनी बात समझ में आ गई? बढ़िया तरीका हूं। चलो अब इसके अलावा, खेतड़ी के अलावा और इसकी अन्य खाने कहां कहां हैं, तो हम पढ़ेंगे अब तांबे की प्रमुख खान। क्या पढ़ेंगे? तांबे की प्रमुख खाने। सबसे पहले देखेंगे भाई तांबा जिला की। तांबा जिला हमने कौन सा पढ़ा? झुंझुनू। तांबा जिला कौन सा पढ़ा? झुंझुनू। झुंझुनू की अगर बात करेंगे तो याद रखना बनवास, अंकवाली, चिंचोरी। बोलो मेरे साथ एक बार, सभी के सभी मेरे साथ बोलो, बनवास, अंकवाली, चिंचोरी। बनवास, अंकवाली, चिंचोरी, और एक नाम याद कर लेना, सतकुई। क्या नाम याद करोगे? सतकुई। बोलो, बनवास, अंकवाली, चिंचोरी, सतकुई। गुरुजी ये तो याद हो गया। चलो फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट आप जो जिला याद करोगे वो याद करोगे अलवर। कौन सा जिला याद करोगे? अलवर। अलवर की यदि बात करें तो आप याद रखोगे सेनपुरी या सेनपरी। सेनपरी के बाद आप याद करोगे कुशलगढ़, ओ दरीबा। ओ दरीबा के बाद याद कर लेना भगत का बास। सेनपुरी, कुशलगढ़, ओ दरीबा और भगत का बास। इसके बाद मेरे दोस्त याद करना बीदासर। बीदासर कट है गुरु जी? बीदासर है चूरू में। यहां भी यानी शेखावाटी क्षेत्र के अंदर भरपूर मात्रा में आपको मिल जाएगा ये। बीदासर के बाद आप याद करोगे पुरबनेड़ा। पुरबनेड़ा पहले हम पढ़ते थे भीलवाड़ा, तो गुरुजी अब पढ़ेंगे शाहपुरा। पुरबनेड़ा जो है, पुरबनेड़ा जो वो कहां पढ़ेंगे? शाहपुरा में। ये जो सेनपरी, कुशलगढ़, खोदरीबा, अभी ये एग्जाम आया था फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में, जो ये प्रश्न आया था, ये तीन पूछी थी 2024।
संस्कृत शिक्षा विभाग वाला जो एग्जाम था उसके अंदर ये क्वेश्चन देखने को मिला था। ठीक है, तो कहने का मतलब है एग्जामिनर हमेशा उल्टा पूछता है क्वेश्चन। जैसे आपको कुछ खान दे देगा और फिर पूछेगा बताओ ये कहाँ है। जैसे खेतड़ी का भी बहुत बार प्रश्न आया हुआ है। खेतड़ी में अगर ऑप्शन में नीम का थाना नहीं मिलेगा तो आपको क्या मिलेगा? झुंझुनू। नीम का थाना नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? खेतड़ी में झुंझुनू। ठीक है, पूर्वनेड़ा की बात याद करें तो याद रख लेना शाहपुरा। इसके बाद याद करोगे रेल मगरा, और रेल मगरा के बाद याद करोगे अकोला। रेल मगरा और अकोला जो है वो राजस्थान के कौन से जिले में? वो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में। रेल मगरा और अकोला जो है वो राजस्थान के कौन से जिले में? चित्तौड़गढ़ में। लास्ट याद करो मेरे भाई, लास्ट। लास्ट की अगर अपने बात करेंगे अंबा की पाल। कौन सी? अंबा की पाल। अंबा की पाल। इसके बाद बसंतगढ़ अंजारी। ये भी आपको याद रखनी है, किसके लिए प्रसिद्ध है? ये भी जो प्रसिद्ध है वो किसके लिए? तांबे के लिए। तो ये राजस्थान में तांबे की जो प्रमुख खाने हैं वो मैंने आपको पढ़ा दी। तो एक बार जो है वो आप ट्रिक याद करो जो मैंने कराई थी। कौन सी ट्रिक? धात्विक खनिजों की। क्या लिखाई थी? सीता कोनी बैठी लोटा में। सीता, सी से सीसा, जस्ता सोना चांदी पढ़ा दिया, ता से तांबा। सीता कोनी, को से कोबाल्ट, नी से अगर कल नहीं लिखा तो लिख लेना भाई निकल। शायद मेरे हिसाब से मैंने बता दिया था। कोबाल्ट। क्या भाई? कोबाल्ट। अब अपन कोबाल्ट के बाद याद करेंगे, कोबाल्ट के बाद याद करेंगे कोबाल्ट। कोबाल्ट। निकल कोनी बैठी। बे से याद करोगे बेरिलियम। बे से क्या याद करोगे? बेरिलियम। बैठी। लोटा में, लो से लोहा, टे से टंगस्टन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब ये जो है ना निकल वगैरह, ये मैं आपको लास्ट में एक मैप बनाऊंगा और बस इनका इतना याद रखना है कौन से जिले में ज्यादा है, बस। और कोई बात नहीं है। अब अपन जो बात पढ़ेंगे वो आगे पढ़ेंगे बेरिलियम को लेकर। बेरिलियम वही जिसपे सेना का एकाधिकार है। गुरुजी पानी पिला दोगे? बिल्कुल। चलिए अब अपन पढ़ेंगे इसके बाद बेरिलियम। तो आप हेडिंग लगाओ मेरे दोस्त, इसके बाद बेरिलियम। 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 इसी धातु पढ़ा बेरिलियम। बेरिलियम की यदि आप बात करा तो याद रखना सेना के पास, सेना के पास एकाधिकार है। बेरिलियम की यदि अपन बात करते हैं तो बेरिलियम का जो एकाधिकार है वो किसके पास है? सेना के पास। बेरिलियम का एकाधिकार हो गया सेना के पास। अब इसका प्रश्न क्या बनेगा? सेना के पास है कि देखो बेरिलियम जो मिलेगा उसको यूज में सेना ही जो है मिला दो। हाँ भाई। देखो एक तो बात ये याद रखनी है आपको कि सेना के पास इसका एकाधिकार है। अब अपन देखेंगे राजस्थान में इसका प्रमुख उत्पादन कहाँ होता है, प्रमुख खान कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी। प्रमुख खाने, इससे भी प्रश्न आता है एग्जाम में। अगर अपन बात करें तो 4 जिले आपको याद करने पड़ेंगे। कितने जिले? 4 जिले। में पहला जो जिला याद करोगे आप वो करोगे उदयपुर। उदयपुर के बाद जो आप जिला याद करोगे वो याद करोगे अजमेर। अजमेर के बाद आप याद कर लेना भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा के बाद याद कर लेना शाहपुरा। इन 4 जिलों के अंदर जो है वो उत्पादन देखने को मिलता है। उदयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा और शाहपुरा। उदयपुर की अगर अपने बात करें तो एक खान है जिसका नाम है चंपागुड़ा। शिकारवाड़ी। ये 2 खाने जो है वो कहां पर है याद रखिएगा, उदयपुर में।
अजमेर के अंदर बात करेंगे बांदेरी सिंदरी। बांदेरी सिंदरी जो खान देखने को मिलेगी वो कहां देखने को मिलेगी? अजमेर में। और भीलवाड़ा की यदि अपने बात करें तो याद रखना बनेड़ा। बनेड़ा की जो खान मिलेगी, बनेड़ा में खान है, बनेड़ा कहाँ है? भीलवाड़ा। और याद करोगे भुनास। भुनास जो है वो कहाँ देखने को मिलेगी आपको? खान शाहपुरा में। तो ये चार जो जिले हैं इसमें ये क्षेत्र जो प्रचलित है इसके लिए, बेरेलियम के लिए। चंपागुड़ा, शिकारवाड़ी, उदयपुर। बांदेरी सिंदरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बांदेरी सिंदरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अजमेर, भीलवाड़ा में बनेड़ा, और शाहपुरा के अंदर क्या याद करोगे? भुनास। क्या याद करोगे? भुनास। अब कोनी बेठी लोटा में ले से याद करेंगे लोहा। ये लोहे का हाथ है। किसका हाथ है? हाँ, कातिया किसका हाथ है भाई? बता दो। लोहे का। चलो पढ़ा आज फिर लोहा कि तो मतलब के कुछ कहानी है लोहा में, शुरू में पढ़ लिया। जब लोहे की जानकारी मिलती है तब से ही। लोहे की सर्वप्रथम जानकारी मिलती है वैदिक काल में। सर्वप्रथम जानकारी कौन से काल में देखने को मिलती है? वैदिक। वैदिक काल में। वैदिक काल में थे आर्य, तो आर्यों द्वारा खोज की गई थी। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु है ये। वैदिक काल में इसका उल्लेख नहीं मिलता है, उत्तर वैदिक काल के अंदर जो है इसकी खोज होती है। ठीक है, तो आर्यों द्वारा खोजी गई धातु वैदिक काल के अंदर कौन सी है? वह लोहा। अगर अपन बात करें लोहे में, लोहे के सर्वाधिक भंडार, सर्वाधिक भंडार जो है विश्व में यूक्रेन व ब्राजील में देखने को मिलते हैं। यूक्रेन व ब्राजील में। कहां देखने को मिलते हैं? यूक्रेन और ब्राजील। सर यूक्रेन और ब्राजील आपने कहा, यूक्रेन कहाँ है? यूक्रेन है यूरोप में। यूक्रेन कहां पर है? यूरोप में। और ब्राजील की यदि मैं आपको बात बताऊं, ब्राजील मिलेगा दक्षिणी अमेरिका में। ब्राजील कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। तो यहां सबसे ज्यादा भंडार मिलेंगे। लेकिन ऐसे बताते हैं कि सर्वाधिक जो उत्पादन होता है विश्व में वो चीन में होता है। भंडार पाए जाना अलग है, उत्पादन करनी बात अलग होती है। सबसे ज्यादा विश्व में जो उत्पादन होता है लोहे का वो चीन में होता है। तो यदि सर अगर क्वेश्चन पूछे भारत में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? भारत में। देखो आपको भारत का जो है वो टॉपिक भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, हम साथ साथ ये कवर कर रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। तो भारत में अगर हम बात करें सर्वाधिक, भारत और प्रश्न आते हैं इसमें से भी, भारत में सर्वाधिक आपको याद करना है लोहे की खानें मिलेंगी, भंडार मिलेंगे उड़ीसा में। उड़ीसा के बाद आपको मिलेंगे देखने को झारखंड। उड़ीसा में जो खान है वो कौन सी फेमस है? मयूरभंज। मयूरभंज जो खान है वो किसके लिए फेमस है? लोहे के लिए। उड़ीसा में जो आपको मिलेगी वो मिलेगी सिंह भूमि। सिंह भूमि की जो खान है वो कहाँ है? उड़ीसा में, झारखंड में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद करो। मयूरभंज उड़ीसा, मयूरभंज। मयूर उड़ता है ना, मोर उड़ता है ना, मोर उड़ता है तो उड़ीसा। झारखंड, देखो झाड़ियों में रहते हैं शेर सिंह। झारखंड झाड़ियों में कौन रहते हैं? शेर, सिंह भूमि। उड़ीसा में मोर है, उड़ता मोर है, उड़ता मोर है, उड़ता मोर है। और झाड़ियों में कौन रहता है? शेर, सिंह भूमि। सिंह भूमि कहाँ होगी? झारखंड। ये विषय में पढ़ा, फिर भारत में देखा। अब करते हैं अपने बात राजस्थान की। लोहा राजस्थान के अंदर प्रमुख जो खान है वो बताओ कौन कौन? राजस्थान में लोहे की प्रमुख जो खान है वो कौन कौन सी है? पहला तो थे, अब आप देखो। ठीक, अब देखो। अब राजस्थान में इसकी प्रमुख खाने देखे तो देखो सबसे पहले नाम आता है मोरिजा मोरिजा बेनेला।
मोरिजा बेनोला, ये कहां पर है? अच्छा मैं सारी लिख देता हूं, पहले जयपुर वाली। मोरिजा बेनेला, मोरिजा बेनेला के बाद आप याद करोगे मोरिजा बेनेला जयपुर की होगी, और एक और चोमू, हाँ चोमू, चोमू, मोरिजा बेनेला, चोमू। चोमू के बाद अगर आपकी अपने बात देखें तो याद रखोगे चोमू सामोद वाला क्षेत्र, चोमू सामोद क्षेत्र। तो मोरिजा बेनोला, चोमू सामोद क्षेत्र, मोरिजा बेनोला, चोमू, और कौन सा क्षेत्र हो गया? सामोद क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद अपने बात करेंगे राव सोला, राव सोला, भट्टों की गली, ये सभी की सभी जो है वो आपको कहां देखने को मिलेंगी? ये है जयपुर की। सारों ज्यादा लो अपना ने कट्ठे देखने मिला वो जयपुर। जयपुर का बाद अगर देखा तो याद रखना नीमला रायसेला, नाम देखो इनका, नीमला रायसेला, लाल सोट, और ये कहां पर है? दौसा में। इसके बाद याद करोगे थुरुंडेर, पहले ऊपर वाली याद करो। नीमला रायसेला लाल सोट कहां है? दौसा में। नीमला रायसेला लाल सोट कहां पर है? दौसा में। नीमला रायसेला लाल सोट कहां है? दौसा में। हाँ जी बिल्कुल। थुरुंडेर, थुरुंडेर के बाद याद कर लेना नाथरा की पाल, नाथरा की पाल, ये कहां पर है गुरुजी? ये है उदयपुर में। नाथरा की पाल कहां है? उदयपुर में। उसके बाद याद कर लेना जहाजपुर, जहाजपुर जो मिलेगी वो मिलेगी शाहपुरा में। जहाजपुर जो खान है वो कहां देखने को मिलेगी? शाहपुरा में। के बाद आप याद कर लेना डग, डग जो खान है वो आपको कहां देखने को मिलेगी? ये प्रश्न आता है एग्जाम में, इसका याद कर लेना झालावाड़, क्योंकि ये स्थान आपको पढ़ने पड़ेंगे एग्जाम में, प्रश्न कुछ भी आ सकता है। इसके अलावा याद करना लोहारपुरा, बूंदी में। लोहारपुरा की जो खान है वो कहां देखने को मिलेगी? बूंदी में। सर इसके अलावा की बात करें, चावला सिंगाड़ा, मागोली, ये मिलेगी आपको झुंझुनू में, लोहे की ये खान। कौन कौन सी? डावला सिंगाड़ा, बागोली। अब सुनो एक बात ध्यान से, लोहे के 2024 के अंदर नवीन भंडार मिले। 2024 में देखो, करंट वाले आंकड़े भी आप जोड़ के रखना, अलग अलग नहीं पढ़ने आपको। और ये जो नवीन भंडार मिले, यहां 840 टन कोयला, मिलियन टन कोयला मिला। और ये जो कोयला है वो हेमेटाइट प्लस मैग्नाइट किस्म का है। और ये जो कोयला मिला है, ये खाने जो मिली है नवीन भंडार, ये कौन से जिले में मिली है? करौली में। कहा मिली है? करौली में। करौली में सर कौन कौन से स्थान है जहां ये मिली है? तो याद रखना करौली के 4 स्थान, डेडरोली, होड़ा, याद करो डेडरोली, होड़ा, टोडूपुरा, लिलोट, डेडरोली, खोडा, ये याद कर लेना, करंट में प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे डेडरोली, खोडा, टोडापुरा का संबंध जो है वो किससे है? लोहा ऐसक, किससे है? लोहा ऐसक से। तो करौली के अंदर जो है वो ये खाने जो है मिली है, डेडरोली, खोडा, टोडूपुरा, लिलोट। याद कर लो भाई, डेडरोली, खोडा, टोडूपुरा, लिलोट। अब आगे अपन बात करें तो लोहे की जो किस्म होती है वो 4 होती है।
लोहे की यदि हम बात करें किस्म, किस्म कितनी होती है? चार। चार किस्मों में नाम देखे तो सबसे बढ़िया होता है हेमेटाइट। हेमेटाइट के बाद सर एंथ्रेसाइट सबसे बढ़िया होता है, एंथ्रेसाइट। फिर याद रखना है हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट, एंथ्रेसाइट तो कोई लोगा नहीं। हेमेटाइट, हाँ मैग्नेट, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट होता है भाई। मैग्नेटाइट, ठीक है। मैग्नेटाइट, हेमोनाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट ऐसे होता है, ठीक है। दो नाइट है बीच में, फिर राइट है। पहले टाइट है, दो नाइट है, फिर राइट है। फिर सर ये क्या है? यही तो है। देखो, इसका जो रंग होता है वो होता है काला, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट का। और जिसका रंग जो काला होगा ना, समझ ना कि वो सबसे अच्छा लोहा होगा। लोहे की सबसे अच्छी किस्म जो मानी जाती है वो यही होता है। कौन सा? मैग्नेटाइट। और यहाँ जो करौली में मिली है वो कौन सी है? मैग्नेटाइट और मैग्नेटाइट और हेमोनाइट, ठीक है। हेमोनाइट की अगर बात करते हैं तो राजस्थान में सबसे ज्यादा यही मिलते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक जो पाए जाने वाला लोहा है वो कौन सा है? वो है हेमोनाइट। कौन सा है भाई? हेमोनाइट। हाँ जी। इसका जो रंग है वो लाल और भूरा होता है। रंग जो है वो लाल और भूरा। अब मेरी बात सुनो, मैं आपको बताता हूँ, देखो कैसे। अगर जो कोयला काला होगा, सॉरी कोयला क्या, जो लोहा बिल्कुल काला होगा, वो जो वो सबसे अच्छा जो है वो माना जाता है लोहा। आप देखना दुकान पे कभी खरीदने जाओगे ना, जो लोहा सबसे ज्यादा काला है ना उसको खरीदना। सबसे अच्छा जो लोहा है वो वही है। अच्छा सर, जो लाल हो गया वो लोहा, देखो जल वगैरह लग के लाल हो जाता है तो तब खराब भी हो जाता है लोहा। जल लगने से क्या हो जाता है? खराब हो जाता है ना, तो लाल हो जाता है। लाल इतना अच्छा नहीं होता। सबसे बढ़िया होता है काले रंग का लोहा। अगर थाने कालो लोहा मिलेगा तो महंगा भी बहुत होगा वो, ठीक है। तो लोहे की ये चार किस्म जो है वो आपको याद रखनी है। लय से लोहा पड़ा, अब लय से पढ़ेंगे लिथियम। लिथियम, बेरिलियम पढ़ लिया, हाँ ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे लिथियम को। लिथियम की यदि अपन बात करें तो याद रखना, राजगढ़ अजमेर में इसके जो भंडार है वो देखने को मिलते हैं। बस ये एक बात ही लिख लेना। लिथियम जो है वो कहाँ सर्वाधिक देखने को मिलता है? राजगढ़ अजमेर। लोटा, ले से लोहा, लिथियम, टे से टंगस्टन, लोटा, मैं से मैग्नीज, बस दो ही तो रहेगी धात्विक खनिजों में। अब टे से आप याद करोगे टंगस्टन। टे से आप क्या याद करोगे मेरे दोस्त? टे से जो आप याद है वो करोगे टंगस्टन। टे से क्या याद करोगे? टंगस्टन।
टंगस्टन की बात करें तो इसके अयस्क को बोलते हैं, अयस्क मैंने बताया था ना क्या होता है, बिल्कुल वुल्फ्रेमाइट। इसके अयस्क को वुल्फ्रेमाइट कहते हैं, टंगस्टन। दूसरी बात, हीरे के बाद सबसे कठोर धातु है। हीरे के बाद सबसे कठोर धातु है। हीरे के बाद अगर आपसे पूछा जाए सबसे कठोर धातु कौन सी है, तो है टंगस्टन। इसके बाद अपन आगे बात करें टंगस्टन की, तो सर्वाधिक उच्च गलनांक की धातु पूछे, उच्च गलनांक आपने एक बात नोट की होगी, इस प्रकार से होता है लट्टू। और लट्टू में जो यहां पर ये तार लगी है, ये तार किसकी बनी होती है, टंगस्टन की बनी होती है, टंगस्टन। आप देख लो कितना गलनांक है इसका, आइडिया लगा लेना यहां से। सर्वाधिक उच्च गलनांक की जो धातु है वो कौन सी है, टंगस्टन। इसका जो यूज होता है विद्युत बल्ब में, विद्युत बल्ब के अंदर जो यूज होता है वो इसी का होता है। क्लियर। इसके बाद अगर अपन बात करें तो टंगस्टन राजस्थान में सर्वाधिक कहा देखने को, ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में आ सकता है, याद रखना। टंगस्टन की खान पूछेंगे तो याद रखना डेगाना भाकरी। अगर सीधा जिला पूछे तो याद रखना नागौर। टंगस्टन सबसे ज्यादा कहां होता है, डेगाना भाकरी, नागौर में। लेकिन टंगस्टन के जो नवीन भंडार हैं, नवीन भंडार जो है, ये भी याद कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी याद कर लेना भाई। नवीन जो भंडार है वो देखे गए हैं बालदा में, वालदा में, और वालदा कहाँ है, सिरोही में। टंगस्टन के नवीन भंडार जो है वो कहाँ देखे गए हैं, वालदा। और वालदा कहाँ है, सिरोही के अंदर। वालदा कहाँ है, सिरोही में। इसके बाद लास्ट खनिज बच गई मैग्नीज। इसके अयस्क को बोलते हैं पायरोल्यूसाइट। बोलना पायरोल्यूसाइट, बोलो पायरोल्यूसाइट, एक बार और बोल दो, पायरोल्यूसाइट। मैग्नीज मिला सारों से ज्यादा राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा में। मैग्नीज राजस्थान में सबसे ज्यादा कहां मिलेगा, बांसवाड़ा। यहाँ दो खाने हैं, लीलवाड़ी और कालाकूट। लीलवाड़ी और कालाकूट जो खान है, तो दोनों की दोनों कहाँ है, बांसवाड़ा में। सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है, याद रख लेना, मैग्नीज मिलता है सबसे ज्यादा बांसवाड़ा। बोलो इतनी बात समझ में आई। इतनी बात अगर था समझ में आ गई, सात्विक खनिजे पूरी। सीता कोनी बैठी लोटा में, मेरे साथ बोलो एक बार, सीता, सीता कोनी बैठी लोटा में। सी से पढ़ा हमने सीसा, दस्ता, सोना, चांदी, ये चारों पढ़ी। ता से हमने अलग से पढ़ा तांबा, फिर ये आ गया कोबाल्ट, निकल, बेरेलियम या बेरिलियम, लोहा, टंगस्टन,
और मैं से क्या हो गया, मैग्नीज। ये इतनी खनिजें जो है इनकी व्याख्या के साथ पढ़ लिया। ये सारी की सारी जो खनिजें हैं, याद रखना मेरे दोस्त, ये है धात्विक। कौन सी खनिजें हैं, धात्विक खनिज। अब अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अधात्विक खनिजें। कौन सी खनिजें पढ़ेंगे, अधात्विक। तो ये आपने उतार लिया होगा। अभी अपन आगे नेक्स्ट पढ़ते। चलो अब हेडिंग लगाओ सभी साथी। सभी साथी जो है बस, सब छोटा ही रह गया, टॉपिक ज्यादा बड़ा नहीं है। सभी साथी जो वो आप हेडिंग लगाओगे, धात्विक अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। कौन सी खनिज, अधात्विक। अधात्विक खनिज वह खनिज होती है जिसमें धातु का अंश नहीं पाया जाता, में धातु का अंश नहीं पाया जाता। अब मैं आपको दो तीन उदाहरण देता हूं, आप बताना मुझे। कोई पत्थर है, कोई भी, उसमें धातु होती है। संगमरमर है, उसमें धातु होता है, नहीं। हीरा है, हीरा में धातु है। और हीरा हो गया, संगमरमर हो गया, कोयला है, कोयले में धातु होता है, नहीं होता ना। कहने का मतलब मेरा, जिसमें धातु का अंश नहीं पाया जाएगा वो सारी किस्में आएंगी अधात्विक। जैसे हम सबसे पहले खनिज जो है पढ़ना प्रारंभ करते हैं, उस खनिज का नाम है संगमरमर। मर 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 मर। कितनी बार मरना है, नहीं, दो बार ही मरना है यहाँ तो। एक बार लिखना है संग, मैं संग संग आया, मैं संग संग आया तेरी यादों का में। संगमरमर। पहली बात, चट्टानों के तीन प्रकार होते हैं, जिसमें संगमरमर जो मिलता है वो कायांतरी चट्टानों में। कायांतरी चट्टान का मतलब हुआ है कि जो पत्थर से, मतलब पहले पुराना पत्थर था, फिर वो किसके अंदर बदला, कायांतरी चट्टानों में। और कायांतरी चट्टानें बदल कर क्या बन गया, संगमरमर। तो कायांतरी चट्टानों, कायांतरी चट्टानों में पाया जाता है संगमरमर। किसका प्रकार है, कायांतरी चट्टान का प्रकार है। देखो कोई भी चीज आए ना जो बन रही हो, जिसका निर्माण हो रहा हो, तो वो कायांतरी चट्टान का हिस्सा होगी। अब इसके जो प्रकार देखे, संगमरमर के प्रकार वो तीन मिलते हैं। और एक राजस्थान पुलिस में एक प्रश्न आया था बहुत प्यारा, बताऊं। एक तो होता है केलसाइट, ये प्रश्न आया था एग्जाम में। तो अपन देखते हैं राजस्थान में सफेद संगमरमर वो किस किस्म का होता है, वो केलसाइट किस्म का होता है। इसके बाद दूसरी किस्म याद करोगे, डोलोमाइट। दूसरी किस्म का जो संगमरमर होता है उसका नाम क्या है, डोलोमाइट। केलसाइट, डोलोमाइट। तीसरा याद करोगे, सिलसियस। संगमरमर की कितनी किस्म होगी, तीन। केलसाइट, डोलोमाइट, सिलसियस। केलसाइट, डोलोमाइट, सिलसियस। केलसाइट, डोलोमाइट, सिलसियस। ये सफेद रंग का जो संगमरमर होता है, सफेद रंग का, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। सफेद रंग का जो संगमरमर होता है वो कौन सी किस्म का होता है, केलसाइट। और ये जो है वो देखने को मिलेगा आपको मकराना में। कहां देखने को मिलेगा, मकराना। ये मकराना के इतने प्रसिद्ध सफेद संगमरमर है, इनका जो यूज है नागौर के अंदर, पड़ते हैं ना मकराना नागौर में, इसका जो यूज है वो किया गया है ताजमहल में। कुछ तो है मेरे भाई मोहब्बत में, कुछ तो है मोहब्बत में, वरना कोई एक लाश के लिए ताजमहल नहीं बनवाता। बद में की तो है जदी तो अगला ताजमहल बनवाए हुए है या नहीं। इसके बाद विक्टोरिया महल देखो आप, पश्चिम बंगाल वाला। ताजमहल तो आगरा में है, विक्टोरिया महल देखो पश्चिम बंगाल वाला, उसमें भी यूज किया गया मकराने का। और आजकल अपने घर में घर बनावा तो भी यूज करा के मकराना को। सर आप एक बात बताओ, जैसे ये सुनने को मिलता है
पहले तो बताओ ताजमहल है कट है? ताजमहल कहाँ पर है बताओ? बोलो 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 जल्दी बोलो। इस नदी के किनारे है बताओ। जल्दी जल्दी बताओ, ये तो टाइम थोड़ा लागना चाहिए। वाह, क्या बनाया, कारीगर के हाथ कटवा दिए थे, मेरा हाथ कटवा कौन सके, क्यों कौन कटवा सके गुरुजी? क्योंकि अपन जो है ये नकली ताजमहल बना रहे हैं भाई। ये ये है भाई ताजमहल, देख लो। कितना दिन हो गया ताजमहल ताजमहल जाएंगे ताजमहल, तो देख लो किसने बनवाया था। इसकी याद में बनवाया था। निर्माण 1631 में होता है शुरू, और 1651 में जाकर खत्म होता है। टोटल 22 वर्ष लग गए थे इसको बनने में। यमुना नदी के किनारे है, यमुना नदी के किनारे है। इस नदी के किनारे है यमुना। देखो बताई जावा है कि शाहजहां है ना, शाहजहां के 14 टाबरा। अरे एक पत्नी के, वैसे तो इनके पता ही नहीं कितने थे, एक पत्नी की बात कर रहा हूं। क्या नाम था? मुमताज। मुमताज 14वीं संतान को जब जन्म दे रही थी बुरहानपुर में, तो इसको जन्म देते समय 1631 में इसकी हो जाती है मृत्यु। और देखो, शाहजहां मुमताजू रियल में वास्तव में प्रेम करतो। कई तो होता है दिखावा वो प्रेम करे, कि वास्तव में वो दिखाता है कि देख, तो ज्यादा शो करते हैं, कई फोन में है या भी है, ज्यादा शो अपना करते हैं। मैं ज्यादा करके दिखाते हैं, आपको एहसास हो जाता है कि ये हवाबाजी कर रहे हैं ज्यादा। एक होता है नेचुरली अंदर से प्यार आए जो। अब जी हाँ, मैं थाने ये कहूँ कि मैं आपसे 2 किलो प्रेम करता हूँ, 2 किलो क्या देश को मैं तोल के नहीं। आप मुझे फील करोगे, आप मुझे महसूस करोगे, ये होती है भाववाचक संज्ञा। आपसे ही पता लगता है। मैं कहूँ मैं आपसे क्रोध करूँ तो 1 किलो क्रोध, 2 किलो नहीं। या महसूस करोगे मेरा चेहरा देख कर कि सब मैं गुरु जी गुस्सा में है कि कोई नहीं मारूंगा आज। ये क्रोध करते हैं, प्रेम करते हैं, और प्रेम भी करते हैं तो कितना करते हैं वो, अपने दोनों के वार्तालाप महसूस करेंगे अपने, तो पता लग जाएगा मैंने कितो प्रेम आप लोग। मैं रियल बताऊं, झूठ कौन बोलूं, बात हर साल जो भी बात करती होगी, बात तो चाहिए कहती होगी कि मुझे नींद नहीं आती, वरना रियल में थारा बगैर नींद को। तो मैं क्लास न लगाऊं तो गुरु जी का ना हूं, और मैं फटाफट क्लास लग जाऊं, और होगी मैं रात में ना मिलूंगा। मैं आपको वास्तव में फील करता हूँ यहाँ बैठे हुए। आप जिस चेयर पे बैठे हो, बस मैं आपको ये मान रहा हूँ कि एक आप बैठे हो, एक मैं हूँ, और बस हम दोनों जो पढ़ रहे हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, बस इतना ही आप मान के पढ़ा करो। ये फील लेनी जरूरी है, और ये फील लोगे तो आपको आनंद आएगा पढ़ने में भी। देखो ये तो होती है थोड़ी ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन में क्या हुआ है कि ज़्यादा बात वार्तालाप कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? अब अटे कोई बैठे तो है कौन, कोई कौन बैठे, मैं अकेला कमरा में हूँ। अब मैं यहाँ किन्हें सुनाऊँ बोल के, अब फिर भी आप बैठे हो, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूँ आपके, आपको कर रहा हूँ नहीं कर रहा। अब आपको महसूस कर कर ही मैं ये बातें बताता हूँ, लेकिन ऑफलाइन हो तो आप हाँ, तो थाने में बोर होनी कौन दुखनी। रियल बता रहा हूँ, कोई भी टॉपिक में बोर नहीं होने देता। तो देखो, शाहजहां, चलो इनकी पहले हिस्ट्री देखा थोड़ी। शाहजहां का पिताजी को नाम क्यों? जहांगीर। जहांगीर के पिताजी को नाम क्यों? अकबर। अकबर के पिताजी को नाम क्यों? मायू। मायू का पिताजी को नाम क्यों? ए हाँ, तो ईसा में थाने के बताऊं। इसकी 3 पत्नियां, हमीदा बानो बेगम, दिलदार बेगम, एक और ही। दिलदार बेगम तो इन्हें गाना सुनाती कि मिस्री को बाग लगा दे रसिया, नीम की नीमो में खारी लागे। 1200 बाग लगाए थे आगरा में उसने, देख लो। सारा ही एक एक चढ़ में है। देखो अब आयो फिर राजा हुमायूं। ये आपको पता है कि नहीं, हमीदा बानो नहीं थी। एक तो दिलदार बेगम थी, और दो और थी। हमीदा बानो सागा तो ओ हो, मौलवी की बेटी थी, और वो तो सारा दिन खिड़की में बैठा रहता था और गाना गाते रहता था कि तुझको ना देखूं तो जी घबराता है। और एक दिन अपने भाई के पास गया,
के भाई का नाम इंदाल था। दालकन गयो इंदाल, नैनों में सपना, सपनों में सजनी, और सजनी पे दिल आ गया। सामने जो मौलवी की बेटी है उससे शादी करा। तो ऐसे ऐसे करके वो 20 साल था और उन्होंने मिलकर इसकी शादी वहां रचाई। तो वास्तव में उसके साथ शादी हुई तो उससे बेटा हुआ जिसका नाम था अकबर। तो शुरू में तो बहुत बढ़िया हो, लेकिन लगभग 1561-62 में जाके खराब हो गया। बेराम खां को बोलता है, दादा चाल, अकबर का घना ही आया साम्राज्य में। बेराम खां वो व्यक्ति जिसने इसको पूरा साम्राज्य जीत कर दिया, बिना बात बोला कि चाल तेरे पर का मेगन आवे। देखो ये था कौन, हीरो। ही तो नहीं पूछो। बाप सब्जी लेने के लिए भेजता था बाजार में और जा तो अनारकली गली में। बाप भेजता था, जा बेटा ट्यूशन जा पढ़िया। ट्यूशन का बहाना है, जा तो नाम ट्यूशन और जा तो अनारकली गली में। कोई भी काम, काल अनारकली, कोई भी काम भेजो चलो अनारकली वाली गली में। अकबर तंग आ गयो। अकबर साम्राज्य में इसको ढूंढता था, उसका काम होता था। तो पूछता था सेनापति से, अरे जहांगीर को देखा था क्या? जहांगीर का बचपन का नाम सलीम होगा, सलीम को देखा था क्या? कह रहा है सलीम को देख रहे हो तो आप अनारकली को देख लो। जहाँ अनारकली वही सलीम। गाने भी बहुत चलते हैं, छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली, अनारकली। इसको कौन भेजेगा? अनारकली ने बुला के समझाया होगी, मेरा सो रहा हूँ दूर रहे। बोलियो मैं तो खुद चाहूँ दूर हो, वो मेरा सारा दिन मेरे पीछे पीछे रहता है, वो मैं तो खुद परेशान आई हूँ उससे। तब बताते हैं अकबर ने अनारकली को दीवार में चुनवा दिया। कोई कहते हैं कि अनारकली खुद मरी थी, लेकिन चलो जैसे भी है, कितना कि ने दीवार में चुनवाओ वो है या नहीं। अब जहांगीर तो सदमे में चला गया, जैसे अनारकली गायब हुई साम्राज्य से। गई तो गई कहाँ, इस करके बताते हैं पता नहीं कितनी शादियां की थी जहांगीर ने अनारकली को बुलाने के लिए, लेकिन प्रेम नहीं मिला अनारकली बड़ा। और अनारकली की माँ जितनी उम्र की जहांगीर के, वो भी हो रहे तो सारा दिन आंटी 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 पीछे घूमते रहे। अब जहांगीर को तो लव स्टोरी अलग है, फिर नूर जहां की तो अलग ही कहानी है। फिर आयो, वो भी सुबह देख लो। हाँ तो एक हूँ एक, सारा ही अलग खोपड़ी का आदमी। ये तो ताजमहल और याद कर लेना कि ताजमहल और जो विक्टोरिया है वो, महल विक्टोरिया महल जो है वो कहाँ, पश्चिम बंगाल में। और इसमें मकराना का जो है वो यूज किया। के बाद देखो, अगर पर्सन बने, राजस्थान की पहली मार्बल की खान कहाँ मिली? राजस्थान की प्रथम मार्बल मंडी पूछे या, हाँ मार्बल मंडी, और ये सबसे बड़ी भी है, सबसे बड़ी। ये कहाँ है? किशनगढ़ में। राजस्थान की मार्बल मंडी की बात करें, मार्बल संगमरमर भी केस को थे, कोई बड़ी बात को नहीं। ठीक है, प्रथम मार्बल मंडी सबसे बड़ी, वो कहाँ है? किशनगढ़ में। किशनगढ़ कहाँ है? अजमेर में, NH 8 पर है। सबसे व्यस्त NH है ना उस पे। मार्बल की जगह आप संगमरमर भी लिख सकते हो भाई। राजस्थान की प्रथम, प्रथम खान किसकी? संगमरमर की। और राजसमंद में मिली थी। कहाँ मिली? राजसमंद में। और राजसमंद में जो एक कंपनी है, का नाम है RK मार्बल। RK मार्बल नाम से जो आपको मंडी मिलेगी, या RK मार्बल की जो फैक्ट्री मिलेगी जो राजस्थान की
सबसे बड़ी मार्बल की फैक्ट्री बताई जाती है, वो कहाँ मिलेगी? राजसमंद में। तो याद रखना, आर के मार्बल कहाँ है? राजसमंद में। आर के मार्बल कहाँ है? राजसमंद में, ठीक है। अरे रेजा हो गए ध्यान में, पक्की बात है। अब देखो अलग अलग रंग के आते हैं संगमरमर, तो उनको लेकर प्रश्न बन जाता है। अलग अलग रंग के क्या आते हैं? संगमरमर, ठीक है। जैसे सफेद संगमरमर पूछे, काला संगमरमर पूछे, हरा, गुलाबी, गुलाबी में पहला याद रखो बादामी, बादामी, लहरदार, पीला संगमरमर। एक बार इतना देखा। सफेद संगमरमर की बात करें तो है मकराना के फेमस, नागौर में। काला संगमरमर की यदि बात करें तो काली हो भैंस, नाला, भैंस नाला कहाँ है? जयपुर, जयपुर में। हरा की बात करें, हरा है उदयपुर में, है रा उदयपुर है, रे रे। बादामी याद कर लेना, जोधपुर। बादामी संगमरमर कहाँ है? जोधपुर। लहरदार संगमरमर की बात करें तो खादरा, ये कहां पर है? पाली में। और पीला संगमरमर यदि हम देखें, पीला संगमरमर यदि हम देखें तो आप याद करोगे कहां है? जैसलमेर में। के बाद सर कौन कौन से आ सकते हैं? गुलाबी, गुलाबी संगमरमर की बात करें, गुलाबी के बाद हरा हो गया और लहरदार हो गया। एक मिनट, लहरदार राजसमंद में है भाई, लहरदार कहाँ है? राजसमंद में। सतरंगा आएगा खादरा पाली में, सतरंग में बदरंगा तेरा इश्करे, सतरंगा। तो पूछे गुलाबी, बाबरमाला उदयपुर, और सतरंगा खादरा, और खादरा कहाँ है? पाली में। लाल संगमरमर कहाँ है गुरुजी? लाल, लाल विश्व भर में प्रसिद्ध है, ये भी लाल को छोटी मोटी चीज को नहीं है। लाल है धौलपुर में, लाल जो संगमरमर है वो कहाँ है? धौलपुर में। धौलपुर को बोलते हैं रेड डायमंड, रेड डायमंड के नाम से किसे जानते हैं? धौलपुर, ये याद करना। बंसी पहाड़ कहाँ है? बंसी पहाड़ी के जो है वो प्रसिद्ध है कौन से? लाल संगमरमर। लाल संगमरमर धौलपुर में है और किस पहाड़ी की फेमस है? बंसी पहाड़ी के। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? अब आप अगर थे ज्यादा जिद करो तो एक खनिज और पढ़ा दूं लास्ट, पढ़ा दूं गुरु जी। लगाओ एडिंग हीरा, लास्ट पढ़ाना एक और खनिज, फिर आप नेक्स्ट क्लास में देखा। करो याद हीरा। देखो हीरा की अगर आप बात करा, हीरा की यदि बात करें तो कार्बन का शुद्ध रूप होता है, दूसरी बात सबसे कठोर धातु या सबसे कठोर तत्व पूछे वो भी कौन कहलाएगा? हीरा। हीरा मंडी के नाम से प्रसिद्ध है मुंबई, मुंबई किसकी राजधानी है? महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र।
राजस्थान में जयपुर जिला जो है वो हीरो व जवाहरातों के लिए फेमस है। हीरे लिख लेना। जवाहरत के लिए प्रसिद्ध है जयपुर। अब याद रखना, कोहिनूर हीरा होता है एक तो, कोहिनूर हीरा गोलकुंडाई खान से मिलता है और मिला भी हुआ था आंध्र प्रदेश में, है ना, गोलकुंडाई खान। याद रखना, हीरो के लिए प्रसिद्ध जो खान होती थी ना पहले, वो ये खान थी। हीरो के लिए भारत में कोई प्रसिद्ध खान अगर पूछे है, वो कौन सी है? गोलकुंडा। और आपको पता हो, ये जो कोहिनूर हीरा था वो अपनों ने म्यूर सिंहासन पे लगवाया और म्यूर सिंहासन ने उखाड़ कर नादिर शाह ले गया था। इसके बाद यदि अपन आगे बात करें तो एक तो है कोहिनूर हीरा, एक होता है बड़ी आकृति का हीरा जिसे बोलते हैं प्रीमियर की खान। कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका। क्या मिला था वो हीरा? 1905 में कुली नान ने खोदा था इसको। जॉर्ज कुली नान द्वारा खोजा गया। तो इस हीरे की जो नाम है, इस हीरे का जो नाम है वो क्या रख दिया? कुली नान हीरा। तो हीरे का एक तो प्रकार ये देखा, कोहिनूर हीरा हो गया, और दूसरा जो हीरा होता है उसका नाम क्या है? प्रीमियर की खान से मिला जिसका नाम है कुली नान हीरा। याद रखना, ये जो हीरा है वो आकृति में बड़ा होता है, आकृति में जो वो क्या होता है? बड़ा। अब देखो, हीरे की बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान में जिला है एक बांसवाड़ा। अच्छा, सोने में अपने ने दो खान पड़ी थी, याद हो तो, आनंदपुरा बूकिया और जगतपुरा बूकिया। या बूकिया नहीं लगाना, बस सीधा लिख दो आनंदपुरा और जगतपुरा, बूकिया मत लगा देना। ये जो है सीधा आनंदपुरा जगतपुरा, याद रख लेना मेरे दोस्त, ये फेमस खान है हीरे की। ये प्रसिद्ध जो खान देखने को मिलेगी वो किसकी? हीरे की। ठीक है, तो अपन ने अच्छी तरह से बढ़िया तरीके से जो है वो धात्विक खनिजें खत्म कर ली पहले। अब अधात्विक है, अधात्विक है, कुछ तो हो गई, जैसे संगमरमर हो गया, हीरा हो गया, बाकी कुछ बच्चे हैं वो भी करवा देंगे। बस मेन बात है आप इनको अच्छे से रिवीजन करना, रीड करना, याद करना। ओके, ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।